वंस अपॉन ए टाइम, एक बार गौतम बुद्ध जी, कौन? गौतम बुद्ध जी एक गांव के अंदर अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे। गांव के अंदर प्रवेश करने जा रहे थे और उन्होंने गांव के बाहर क्या देखा कि बहुत सारे रास्ते में बहुत ज्यादा कुएं के जैसे उनको गड्ढे खोदे हुए मिले। कैसे गड्ढे? कुएं के जैसे गड्ढे खोदे हुए उनको मिले। उन्होंने कुछ नहीं देखा इधर उधर, जैसे जैसे गड्ढे रास्ते में थे वैसे वैसे वो रास्ता मिलता गया, वो चले गए। लेकिन गांव के अंदर जैसे ही प्रवेश किया, उनके मात्र एक जिसके अंदर थोड़ा कम दिमाग था, बाकी शिष्य तो ठीक थे, जैसा गुरुजी कर रहे हैं वैसा हम भी कर रहे हैं, गुरुजी चल रहे हैं हम चल रहे हैं। एक शिष्य जिसके अंदर कम दिमाग था, वो ट्यूबलाइट वाला, जिसके अंदर का ट्यूबलाइट बुता था, उसका ट्यूबलाइट नहीं जल रहा था, वो पूछता है किनसे? महात्मा बुद्ध जी से पूछता है कि हे गुरुवर, हमको ये बताएं, कृपया करके मुझको ये बताएं कि इतने ज्यादा किस पागल पुरुष ने गड्ढे खोद रखे हैं? क्या ये पूरे गांव के आदमी मूर्ख हैं जो इन्होंने गांव के रास्ते में इतने बड़े बड़े गड्ढे खोद के रखा है? गुरुजी ने शिष्य की तरफ देखा, बोले बेटा हम तो तुमको महामूर्ख समझ रहे थे, लेकिन आप तो इनमें से नहीं हैं जो हमारे साथ ज्ञानी टहल रहे हैं, क्योंकि ये तो ज्ञानी हैं और ये हमारे साथ टहल रहे हैं। इनको पता है कि जो गुरुजी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, लेकिन तुम बहुत ही वाकई में मूर्ख प्राणी हो। और फिर वो उन्होंने बताया कि बेटा गड्ढे नहीं है वो, ये आदमी के सफलता का मूल मंत्र है। आप इसको ऐसे समझें कि ये मूल मंत्र कैसे है। गुरुजी ने बताया कि हे शिष्य, ये कोई गड्ढे नहीं है, ये किसी मनुष्य ने पानी निकालने की चेष्टा की है और वो पानी निकालना चाहता था, जमीन से, धरती से पानी निकालना चाहता था, लेकिन उसको सफलता नहीं मिली, वो पानी नहीं निकाल पाया। क्यों नहीं निकाल पाया? क्योंकि पानी का जो स्रोत था वो जमीन के काफी नीचे था और उस मनुष्य ने थोड़ा थोड़ा प्रयास किया, अर्थात उसने कंटिन्यूटी नहीं दिखाई। एक ही जगह पर यदि वो प्रयास करता, जिसने ये 50 गड्ढे खोद रखा है रास्ते में, रास्ते को भी बाधित किया है, आने जाने वाले यात्रियों को दुख हुआ है, तमाम तरह की कठिनाइयां आ रही हैं। अगर वो चाहता और एक ही दर पर गड्ढे करता, अगर उसको पानी चाहिए था एक दर पर, मात्र एक स्थान पर, यथा उचित स्थान पर उसको प्रयास करना चाहिए था। अगर वो एक दर पर, एक स्थान पर, ये जो बाहर 20-20 फीट के गड्ढे खोद रखा है, 50-50 फीट के गड्ढे खोद रखा है, 10-10 गड्ढे खोद रखा है, यहीं पे अगर वो एक ही स्थान पर लगातार एक के बाद एक गड्ढे खोदता तो शायद उसको 50 गड्ढे खोदने की आवश्यकता नहीं थी, मात्र 2-3 गड्ढे में उसको पानी मिल जाता। लेकिन उसके पास सही मार्गदर्शन नहीं था, उसको कोई बताने वाला नहीं था कि हे मानव, अगर आप एक ही स्थान पर यथा उचित कंटिन्यूटी दिखा के
मेहनत करेंगे तो निश्चय ही सफलता मिलेगी। शिष्य ने कहा, गुरुजी आप ठीक कह रहे हैं। गुरुजी ने बताया, गुरुजी कौन थे? महात्मा बुद्ध जी थे। उन्होंने बताया कि बालक तुम इतने भी मूर्ख नहीं हो जितना हम तुमको समझ रहे थे। और आज उस बालक ने कंटिन्यूटी जानी, निरंतरता कि निरंतरता किसे कहते हैं। यदि हम एक ही स्थान पर बार बार चोट करेंगे, एक ही वस्तु को बार बार टॉर्चर करेंगे तो निश्चित है कि वो फूट जाएगी। अगर आप एक व्यक्ति को बार बार गालियां दे रहे हैं तो निश्चित है कि वो 1 2 3 4 5 बार बर्दाश्त करेगा, उसके बाद वो आपको जवाब जरूर देगा। उसी प्रकार यदि 1 2 बार में सफलता नहीं मिल रही है, मिल जाएगी। आप और अधिक प्रयास करें, 3 बार में नहीं मिले 4 बार करें, 5 बार करें। हो सकता है कि आपने जो प्रयास किया है वो प्रयास आपका आखिरी प्रयास हो। और यदि एक प्रयास के बाद और आपको सफलता मिलने वाली है तो आप अपने अवसर को आखिरी मान के चलिए, आपको निश्चित ही सफलता मिल जाएगी।